49 million people globally experience septicemia, and around 11 million slums have to be infected. हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? बॉडी इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव टू इन्फेक्शन, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि जब हमारा अपनी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है ओवर रिएक्ट करता है। ओवर रिएक्ट करने के बाद हमारी बॉडी में जो चेंजेस आने लगते हैं, जो हमारे ब्लड में जो होता है ना, वो ब्लड हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और अलग अलग कंडीशन होती है। उसको 3 स्टेजेस में हमने बताया गया था, यहाँ पे हमने नहीं दिया है इस स्लाइड पर, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो पहला स्टेज होता है सेप्सिस, दूसरा होता है सीवियर सेप्सिस कंडीशन होती है और लास्ट होता है सीवियर शॉक होता है। पहला स्टेज जो अर्ली स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि जब भी हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तब उस टाइम पे हमारा हाई टेम्परेचर, हमारा बीपी, हमें फीवर होने लगता है। सेकेंड होता है सीवियर कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन इससे होती है पर वो हमारी सीधा ऑर्गन पे इफेक्ट करती है, क्योंकि ब्लड के थ्रू हमारी सर्कुलेट हमारी पूरी बॉडी हो रही है, तो हमारे ऑर्गन पे इफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि हम ऑर्गन का हमारा डैमेज होने लगता है। और लास्ट होता है सीवियर शॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनक्यूरेबल डिजीज है और वो सीधा डेथ की तरफ लेके जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बीपी होता है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, हमारे बॉडी ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। वो 3 स्टेजेस में ये सेप्टिसीमिया को डिफाइन किया जाता है। 2 टर्मिनोलॉजी आपको बताइए, एक सेप्सिस होता है, एक बैक्टीरिया होती है। दोनों टर्मिनोलॉजी सेम होती है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये जनरली एक क्यूरेबल डिजीज होती है, सिंपली बैक्टीरिया के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाए तो वो उससे इन्फेक्ट होने के बाद जो कंडीशन होती है वो, और ये जो होता है कि हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम जो एक्सलरेट करता है, कि अगर हमारे बॉडी में मान लीजिए हमने कोई चीज़ इन्फेक्ट किया, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, पर क्या होता है कि जब कभी होता है कि वो बॉडी ज़्यादा ही एक्सलरेट हमारे इम्यून सिस्टम होने लगता है, तो हमारी बॉडी के अलग अलग कंडीशन अफेक्ट करता है। अब देखिए पैथोलॉजी क्या है, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, सिस्टमिक इफेक्ट, ये 3 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज होता है इन्फेक्शन, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, फंगल, वायरस, पैरासाइट हमारे ब्लड के स्ट्रीम में इंटर किया, जिससे उसके सोर्स क्या हो सकते हैं, सोर्सेज निमोनिया, यूटीआई, वॉन्ड इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी हमारे रिलीज उसके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज किया, हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज किया। वो क्या होता है कि एक्सलरेट करने के बाद वो इन्फ्लेमेटरी रेडिएट करता है, मतलब वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रेडिएट करेगा और वो फाइट करेगा उस इन्फेक्शन से। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट स्टेज में क्या हुआ, ये ट्रिगर करेगा हमारे सिस्टमिक इफेक्ट के, यानी हमारे कैपिलरीज पे, और जिससे हमारे वास्कुलराइजेशन होगा। और सेकंड स्टेज होता है कि हमारा ऑर्गन डिस्फंक्शन। लास्ट स्टेज होती है जब हमारा जो सीवियर शॉक कंडीशन आती है, तो उस टाइम पे हमारा ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, ऑर्गन डिस्फंक्शन। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, जनरली एज फैक्टर भी होता है, इनफैक्ट एल्डरली मतलब जो ओवर एज है, ओल्ड एज पीपल। सेकंड होता है कोई क्रोनिक कंडीशन हो सकती है, या तो आपको डायबिटीज हो, कैंसर हो, किडनी डिजीज हो, कोई इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया किसी रिस्क की वजह से, किसी को एलर्जी होती है, वो भी होता है। थर्ड वन इज रिसेंट सर्जरी हो गई, या कोई हमारे पास सर्जरी किया गया वहाँ पे उसके टाइम में कोई प्रोसीजर होता है। अब जो हमारा साइन और सिम्टम था, मैंने ये बताया है कि साइन सिम्टम ये अर्ली स्टेज में होती है, इसको हम अर्ली स्टेज में मान सकते हैं जब हमारा सेप्सिस कंडीशन स्टार्ट हुई थी। सीवियर और सीवियर शॉक कंडीशन पे वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सलरेट होता है। पहला स्टेज था, अगली स्टेज में क्या होता है कि हमारे बॉडी में फीवर होती है, रैपिड हाइड्रेट होता है, टाइकार्डिया होती है, रैपिड ब्रीथिंग, ये कंडीशन होती है, और कंफ्यूजन मतलब हमें डिल्यूजन कंडीशन होने लगती है। जब सीवियर शॉक कंडीशन आने लगते हैं तो वहाँ पे सीधे हमारे ऑर्गन पर इफेक्ट करता है, लो बीपी होती है, आदमी की डेथ हो जाती है और उसका कोई क्यूरेबिलिटी नहीं है। अब देखिए हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली हम इसको करने के लिए ब्लड कल्चर करते हैं, जो कि हम जनरली कराते हैं। बाकी अगर इमेजिंग स्टडी करनी हो तो एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सीबीसी, जनरली सीबीसी से क्या करते हैं कि अपने डब्ल्यूसी काउंट उसमें निकाला जाता है कि 5 जो डब्ल्यूसी न्यूट्रोफिल कैसे, उसके आधार में बता सकते हैं कि कौन सा मतलब क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट, हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट हुआ है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है जिसे सीआरपी बोलते हैं, पीसीपी लेवल बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, डिटरमाइन करता है इन्फ्लेमेशन को। और एक लास्ट स्टेज होता है लैक्टेट लेवल, ये भी हमारा एक कंडीशन होता है जिससे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसको डायग्नोसिस में इफेक्ट। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जनरली होता है पहला कोई भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसको एंटीबायोटिक देना कंपल्सरी, तो एंटीबायोटिक दिया। सेकंड स्टेज होता है आईवी फ्लूइड, मतलब अगर हमारी बॉडी में हमारी ब्लड वॉल्यूम घटता है ना, उस कंडीशन को बढ़ाने के लिए हमें आईवी फ्लूइड देना होता है, इसके लिए आईवी फ्लूइड देना जरूरी है। थर्ड स्टेज है कि
इलिमिनेट कर दे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वायरल, जो हमारे जिससे हमें इन्फेक्ट हो उसको वायरल को पूरी तरह से इलिमिनेट कर दे। लास्ट स्टेज है अगर बहुत सीवियर 100 कंडीशन आ गई तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी वेंटिलेटर पे आईसीयू में मतलब एडमिटेड किया जाएगा जब हमारा कंडीशन सीवियर हो सकता है। स्टार्टिंग स्टेज में तो हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज किया उसके कंडीशन में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, पर अगर वो सीवियर केस आए तब उसके लिए नहीं। अब हमारा है प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जनरली हम अर्ली स्टेज में कर सकते हैं, बाकी अगर वो लॉन्ग टर्म में हो गया तो लॉन्ग टर्म में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और जिससे में बहुत क्रोनिक डिजीज और क्रोनिक पेन या मतलब जो हमारे बॉडी ऑर्गन है उसको भी डिस्फंक्शन कर सकता है। और इसके प्रिवेंशन जनरली है कि अपने आप को वैक्सीनेट करो, हाइजीनिक करो, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन करो, एसेप्टिक टेक्निक कैन बी यूज्ड